क्या सिर कूटा है? इसको कुछ नहीं बता सकते। क्या कूटा है? इस घटना को क्या कहे? उसके पुष्टि हो गए ना भाई, ठीक। जबकि हम उस समय में ऐसा एनालाइज नहीं कर पाते थे। घटनाक्रम में हमको अच्छा नहीं लगा, लात लगाना के लात लग गया, वो आदमी मर जाता तो क्या करते हैं? मर ही सकता था वो, यदि उनको पानी 1 घंटा नहीं मिलता ना, वो आदमी मर जाता। संयोग से वो क्या है, ये मर्मस्थली से ब्रह्म ये जो न्यूरो है ना, सेंसरी न्यूरो के साथ एक सीधा नसी है। एक सीधा नसी है न्यूरॉन, सीधा। एक वो ये भी है, एक वो नसी के ऊपर ये प्रभाव डाल दिया हमारा लाभ, तभी बेहोश नहीं तो होता नहीं। बहुत कष्टदायक स्थिति से हम गुजरा, उससे ज्यादा कष्ट हमको अभी तक हुआ ही नहीं। अब हमारा माँ के साथ जब दबाव दे दिया, वो रोने लगे, मैं भी रो दिया, वो होता ही है, मैं भी रो दिया। रोने के बाद हमने कहा, मैं यार रोने से तो कोई मतलब नहीं निकलता है, क्या किया जाए बताओ, ये सगे कथा हो। तुम ऐसा करो, तुम आते हो तो यहाँ कपड़ा उतार के रखते, तो तुम अपना नित्यकर्म कर लो। अभी जनेऊ निकाल लिया हमने, आज तो तुम जो है ना ऐसा करो, हमारे यहाँ क्या करते हैं, जनेऊ अकस्मात गड़बड़ हो गया, क्या खींचे, वहां एक मानते हैं जो गृहस्थ व्यक्ति 3 जनेऊ पहना रहता है, वो उसमें से एक जनेऊ को डोनेट कर सकता है। क्या सुना? गृहस्थ व्यक्ति 3, 6 नहीं पहनते, 6 नहीं पहनते गृहस्थ व्यक्ति, 3। और गृहस्थी के पहले कितने? 1। अच्छा, ठीक है, एक ही जना। और वो कहा, तुम ऐसा करो, तुम्हारा पिताजी का एक जनेऊ पहन ले, आज का कर्म कर लो, ठीक है, हमको समझाए माता जी, कर्म कर ले। उसमें क्या, उस कर्म तो कर सकता है, खाना नहीं कर सकता। क्या सुन रहे हैं? हो गया। हाँ, उसके बाद दूसरे दिन हम 5 लोगों को 5 नारियल दान करना, उसके बाद पंचगव्य पीना, उसके बाद जनेऊ पहनना, उसके बाद हम खा सकते, खाना योग्य। ठीक। तो मेरे माँ का ही, तुम ऐसा करो, तुम नित्य कर्म कर ले, दूध पी ले, है ना, और पानी पीने को खाते ही हैं, दूध पी ले, और कल सवेरे तुम नारियल के लिए दान करने में तो हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं था, पंचगव्य पिलाया, दान किया, उसके बाद नारियल बतलाया, इस ढंग से कार्य को पूरा किया। हर दिन हमारा काम था लड़ना भिड़ना, सब कर लेना, चले है ना, उसके बाद जो है ना, वो कपड़ा को गौशाला में रखते ना, ठीक है, वो जो कहते थे वो नीति कर्म कर, ऐसा था। हम अपना फ्रीडम को रुकाए नहीं। ऐसा कितने साल से रहा? ये छुआछूत का छूत हमको सिर में चढ़ा ही नहीं। ये कितनी बड़ी फेरी अच्छी बात, बिल्कुल बाबा। अच्छा, हमारा चौका में ये जात नहीं आया, वो जात नहीं आया, ऐसा कोई नहीं। हमारा चौके में, हमारा इसमें खाने की टेबल पर चमार से लेकर सभी जात बैठ के खाए हैं हमारे साथ, कोई जात नहीं बचा। यहाँ वहां तो चौके के अंदर
एक ऐसा बनाया है लिमिटेशन, उसके अंदर लिमिटेड आदमी ही जाएगा, दूसरा वहां जा ही नहीं सकता। ऐसा कुछ सही है। बम्बई में एक आदमी है सिंधी, हाँ, वो यहाँ एक बार मिले थे, हाँ, और उसके आधार पर उनका कुछ दिन होने के बाद, 90 के 50 के दशक की बात है, सर्वप्रथम मिले। हमारे पास वो एक सप्ताह रहे, उसके बाद चले गया। वो अपना व्यापारी सिंधी आदमी, वो अपने ढंग से जूझा जो कुछ भी किया। वो आदमी वहाँ बम्बई में एक सज्जन हनुमान आश्रम में, ऐसा हनुमान मंदिर में पुजारी, उनके शरण में रहे। उनके अनुसार, उनके आज्ञा पालक, उनको गुरु बना करके रहे। वो उनका शरीर शांत हो गया। उनके साथ ये अपने अमरकंटक प्रवास का, सप्ताह का कई बार प्रसंग छेड़ा। उन्होंने क्या कह दिया उनको, ये पुण्यशील व्यक्ति है, तुम उनके पास जाना, हम मरने के बाद। वो मरने के बाद वो हमारे पास आ गए, गुरु वचन का पालन। उनके साथ उनके बहन का लड़की बहन हुई, कितने लोगों को लेकर के आए। उसके बाद आकर के उनका बहनोई लड़की रही, वो करीब 10 वर्ष की रही। उनको वो जो बाबा जीते समय में ऑटो रेटिंग अभ्यास कराए थे। ऑटो रेटिंग मतलब जो एक गाइड में सोल होते हैं, हाँ, उनका स्मरण करना, हाँ, लिखना शुरू करना, हाँ, वो अपने आप से लिखता है, ये केवल पेन पकड़े रहते हैं, ऐसा बताता है। हाँ, ठीक है, इसका ऑटो राइटिंग। अच्छा, दूसरा प्लान चिट होता है, हाँ, ठीक है। ये ऑटो राइटिंग में एक्सपर्ट एक लड़का, हाँ, वो बाबा मरने की बाद वो एक दिन ऑटो रेटिंग में उनको बताया, वो जो मैं बताया हमारे पास सिंधी आए थे, हाँ, उनको बताया, हाँ, इन्हीं लड़की की पेट से हम पैदा होंगे। हाँ, ठीक है, हाँ, कैसे बात हो गई बताया। हाँ, उसके लिए इनको ये करना है, ये व्रत करना है, पूजा करना है, ये सब 10, 20, 25 बता दिया। हाँ, उसमें उसके बाद वो लड़की से बात करने पर वो सहमत हो गए, हाँ, सहमत हो गए तो वो करते रहे। हाँ, उसी स्थिति में यहाँ आए थे, अच्छा, तो हमको बताने के लिए आए थे इस प्रकार की बात। तो आए, आकर के एक दिन अपना ऑटो राइटिंग वाला कार्यक्रम यहाँ लगाए। उसमें एक गाइड सोल था, वहाँ के बम्बई का ही मैंने व्यक्ति था, व्यापारी। वो संधि था क्या था हम नहीं जानता हूँ। तो वो शांत होने के पश्चात इनके ऑटो राइटिंग में सर्वप्रथम आकर के इनको गाइड करता था। इनके बाद ये आ सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, इनसे ये पूछ सकते हो, इस प्रकार। ठीक है। तो वो आया, उसके बाद जो है ना, वो सिंधी आदमी से वो सिंधी आदमी उस ऑटो राइटिंग में आया हुआ सोल को पूछा, तो तुम इनको जानते हो? मुझको पूछा, जानता हूँ। जानता हूँ तो कैसा जानते हो? पिता पुत्र के विरोध में। उत्तर, तुम इनका पिता या पुत्र थे, कब थे? 400 वर्ष की पहले की कथा है।
1.5 घंटा 50 पेज लिखा है। ऐसा सब बात कथा बताया। अब उसके बाद हम वही खोदने वाला काम, खोदने वाला हमारे पास तो कुदाड़ी रहता है, किसान आदमी खुरपी सदा हाथ में। ठीक है खुरपी काटने के लिए और खोदने के लिए फावड़ा। खोदने के काम क्या करता हूँ, वो उस आदमी उस जो जीवन आया था उनसे पूछा हम क्या किए तुम देख पा रहे हो? उन्होंने इसके पहले हम लोग किताब लिखने की बात कर चुके थे, आपने बहुत सारा ग्रंथ लिखा है, क्या उसको अब तुम समझ सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, ये अनुभव दर्शन को हमने इंग्लिश में लिख दे। तो मैं भी अच्छे तरह से इंग्लिश में लिखता था। क्या सुना? सुन लिया आपने? हाँ ठीक सुना? हाँ बाबा। हाँ होशावास से। हाँ तो वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखता था, वो फ्लुएंटली। मैंने कहा कि इसको इंग्लिश में लिख के दिखा, यदि समझे हो तो। खुरपी लगाए तो वो जो है ना, ये बात सही है, ये हमारे सहअस्तित्व को छोड़ दिया। अद्वैत मोक्ष के विधि से वो पूरा अनुभव दर्शन को इंग्लिश में लिखा। कोई कलेवर के आदमी, कलेवर की जीवन रहा कि नहीं रहा, इतना मानना पड़ेगा ना। उसके लिए थैंक्स दिया। उसके बाद में वो जो लिखा था उसको मैंने बताया निरर्थक है, इसमें कुछ काम चलने वाला सहअस्तित्व तेरे अब मैंने व्यू में नहीं आया। जितना अपने श्रम किया उसके लिए धन्यवाद कह करके आशीर्वाद दे करके भेज दिया। हमको पिता के रूप में वो संबोधित किया, मैं उनको आशीर्वाद दे करके भेज दिया। 3 दिन में ये काम हुआ, 3 दिन में। बाबा ये कब की बात है? 50। मैं समझता हूँ वो कब आया था, मुंबई में 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष हो गए। अभी की बात है? 10 वर्ष पहले वो इस ढंग से हुए। अभी एक पोस्ट कार्ड लिखा, उनका बहनों ही मर गया, उनका पोस्ट कार्ड आया अपने पास। ऐसा ये तो बात हो गई। अभी इसको कहाँ से लगाओगे, शुरू कहाँ से करोगे? हाँ बाबा, तो वही वो जो प्रश्न था उसको और थोड़ा वो करते हैं। वो हो गया जनेवा वगैरह का बात, वो सब पूरा जनेवा वाला पर्याप्त हो गया। हाँ बाबा, एक मिनट। अरे खत्म कर दो इसको, कोई नहीं। ये सब में क्या गफलत है? गफला नहीं बाबा, मैं इसको जीवन में क्रिया के रूप में समझने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक कि जैसे मान्यता जो होती है बाबा, ये विचार में हो सकती है, ये इच्छा में हो सकती है, आचरण में हो सकती है, बराबर? ठीक है ना? कार्य में हो सकता है। हाँ, तो मेरा यहाँ तक तो आ गए अपन। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है बाबा कि जीव चेतना क्रम में, जीव चेतना की लिमिटेशन में ये तो इच्छा विचार आशा के रूप में ही हम प्रकट हो पाते हैं। ठीक है, प्रमाण के रूप में प्रकट नहीं हो पाते किसी बात। उस संकटवश तो जो कुछ भी करते हैं वही प्रमाण। यहाँ आ गए करने की जगह में चाहते हैं भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं, दूसरा कोई वस्तु नहीं। तो बाबा मेरा ये सवाल है कि चित्रण में मेरी मान्यताएं हैं, है ना? और अगर मैं खुद चित्रण को देख पा रहा हूँ तो तब मैं कहाँ हूँ? चित्रण को देख पा रहा हूँ तो चित्रण तो का इसमें कौन देख रहा है? चित्रण को देख रहा है बुद्धि, देखता रहता है, देखता, किंतु वो स्वीकारता है। अच्छा, जीव चेतना की सभी चित्रण को देखता है। अच्छा,
तो बुद्धि जो स्वीकार नहीं करता है उसी कारण से जो कचोटता है वही तो पीड़ा है। सर्व मानव में पीड़ा यहीं से क्रैश हो गई, यहीं बॉर्डर लाइन रही है। तो मतलब जो हम कोई चोर भी जो गलत काम करता है अंदर से कुछ कचोटता है, वो मना बुद्धि करता ही रहता है। हाँ, हम बताए ना, यहाँ एक डाकू से मिला था, हाँ, देवी सिंह से, हाँ, वो आपको बताए हैं। हाँ बाबा। तो वो भी अपने में यही सत्यापित किया, हम जो कर रहे हो ये वाहियात काम। अब बताओ, वो अद्भुत चोर, अद्भुत डाकुओं में से एक माना गया था यहाँ चैम्बर में, ऐसा माना गया। ऐसे संयोग की बात। इन सभी बातों को देखने से लगता है आदमी अपने अंदर में, अपने में तो जो करता है उसको कहीं ना कहीं देखता ही रहता है। क्या देखता है क्या नहीं देखता है ये पता नहीं रहता है, किंतु उसमें उचित अनुचित को कहीं ना कहीं ठहराता ही रहता है। हाँ बाबा, मतलब इससे बात जो अर्थ में ये मेरे को समझ में आती है, आप उसे सही कीजिए कि बुद्धि भ्रमित नहीं होती, बुद्धि बोध की अपेक्षा में रहती है। हाँ, मतलब कहना क्या है, तो बस वो स्थिति में बुद्धि है ही, स्थिति में बोध के लिए मटेरियल जाता नहीं, बोध के लिए मटेरियल नहीं है, तो बस वो सहमति असहमति जैसी स्थिति है। वही कुल मिलाकर के जीव चेतना में प्रेरित लाभ जाता है। हाँ, प्रेरित लाभ जो है ना बुद्धि स्वीकारता नहीं है। हाँ, शरीर से संवेदना से संबंधित। क्या बात, जाना पड़ेगा 6 बजे। 2-4 दिन रहेंगे ना, तो इस विधि से क्या हुई, मनुष्य जो कुछ भी करता है प्रेरित लाभ के सीमा में, वो चित्रण से अधिक ऊपर जाता था। ठीक हो गया। तो चित्रण का जो दृष्टा बुद्धि, क्या बात, चित्रण का दृष्टा बुद्धि ही होता है। बुद्धि होता है। उसी में से कई बातों को उचित ठहराता है, यही स्वयं को निश्चय किसी बात को उचित ठहराता है। अब उसके बाद जो भ्रमवश माने हठ धर्मीता शुरू होती है, हम यही करेंगे, यही अनाचार करेंगे, दुराचार करेंगे, ऐसा कुछ हो जाता है। उसके बाद आदमी फंस जाता है। ठीक है, इस क्रम में जो है यही इतने तक ही अपने को समझ में आता है। इसमें क्या हो जाता है, आप बुद्धि जो है ना, ये चित्रण के इच्छा के तरफ, संकल्प का दृष्टि चित्रण के तरफ ही रहता है, ये प्रामाणिकता के अपेक्षा में ही रहता है। प्रामाणिकता ना होने से वो रिक्तता बना ही रहता है। अतृप्ति बना ही है। बाबा, इसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ, जैसे कोई बात हो रही है, जैसे कोई भी घटना हो रही है, कोई व्यवहार की स्थिति है, उसमें मैं किसी वजह से परेशान हूं या कुछ भी है, तो मैं अपने आप के अंदर जाता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ, सहमति असहमति के अर्थ में देखता हूँ। तो कुल मिला के किसी अर्थ में मैं किसी चीज को सहमत कर लेता हूँ, फिर भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसका अंत में ये रहा कि चाहे मैंने अपनी अंदर से, मुझे लगा मैंने अंदर से सहमति थी तभी किया, तब भी गलत हो रहा है। इसका मतलब है बोध की वस्तु नहीं रही। नहीं, हाँ, बहुत सुंदर बाबू। दीदी आज तो क्या जुगाड़ आ गया। कामधेनु विधि चली, रोस्टेड कैश्यू समृद्धि। बाबा, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब हम अपने मान्यताओं के प्रति हम अवैध खुद होते हैं, तब हम वो बुद्धि से वो चित्रण को देख पाए। उसके हम जो कुछ भी करते हैं मान्यता के आधार पर, उसके साथ भी हमारा अवेयरनेस रहता ही है। अवेयरनेस मर नहीं सकता है ना। हाँ, अवेयरनेस होता है, मर नहीं सकता है, लेकिन तो अवेयरनेस के जो कंक्लूजन निकालना बनता नहीं है, वो प्रिवेंशन होती है। ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं कि उत्तर मिलता नहीं है, मैंने सही क्या है वो मिलता नहीं है। ठीक है, उस कारण से हम फंसे रहते हैं। ठीक है। और यहाँ तक आदमी आता है, हम अभी बताया, तो वो जने इसको हमारे माँ के हाथ में दिया।
हमको ये प्रतीत हुआ कि ये ठीक नहीं है। ये 15 दिन में ब्रेन वॉश जो हुआ हमारे में मानसिक धर्मिता है, ये ठीक नहीं हुआ। हम उसी वक्त स्वीकार रहे हैं 8वें वर्ष में। अच्छा, अब देखो उसका उत्तर ना तो हमारे बुजुर्गों के पास थे ना हमारे पास थे। ठीक नहीं है, ये हमारा स्वीकृति उस 8वें वर्ष में है। ठीक क्या है वो नहीं था, आज है। बहुत बढ़िया बाबा। अभी हम 86 वर्ष की ओर चल रहे हैं। 80 वर्ष में 2 ही वर्ष बाकी। 90 वर्ष में बाबा अभी तो बहुत वर्ष है। 90 वर्ष में 4 वर्ष है। 90 वर्ष में 80 तो बात करते हैं। मैं क्या बोला, वो 8 वर्ष में जो बोला वो आपको वो समझा। वो 78 में वो जो घटना 8वें वर्ष में हुई, अच्छा वो उसके 80 वर्ष पूरा होने में 2 वर्ष बाकी है। 88 टोटल। वही ना बाबा, तो ये अवेयरनेस तो होती है, मगर इसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी थी कि आपको ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो ये एक मान्यता थी, ये आपको दिखा, इसका मतलब वो बुद्धि से चित्रण को देखने का जो काम है वो हुआ, सदा रहता है, सबके पास रहता है, मगर उसके प्रति आप क्या कहें, जागरूक हुए या वो जागृति प्रकृति नहीं, नहीं। जागृत शब्द नहीं। देखिए बाबा, इसमें ऐसा भी हो सकता था कि ऐसा कुछ लगा ही नहीं आपको, जैसे कि मेरी जनेऊ हुई, मुझे कुछ लगा ही नहीं, हम करते ही रहे, ठीक है। ये एक मान्यता थी, वो मान्यता के साथ हम गए, ठीक है। फिर एक समय आया, हमको दिखा कि ये मान्यता है, ठीक है। तो इन दोनों स्थितियों में मेरा ये सवाल है कि दोनों में बुद्धि चित्रण का दृष्टा है, मगर एक समय में दिखा, एक समय में नहीं दिखा। बुद्धि के कारण से ही हम ये मान्यता है डिसाइड कर पाते हैं। हाँ। तो मान्यता की जगह में असलियत क्या है वो अपने पास रहता नहीं है। हाँ। इसीलिए हम परंपरा को निपटे रहते हैं। हाँ। इतनी ही तो बात है। बोध की वस्तु नहीं रहती। यहाँ कई लोगों को ऐसा हुआ होगा, मेरे आपके बारे में नहीं है, कई लोगों को ऐसा हुआ होगा, किंतु वो सच्चा सहीपन क्या है इसका उत्तर नहीं रहता है। इसीलिए आदमी बना रहता है परंपरा में, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आ गई। हम इसको कहते हैं हम हठ धर्मी, ठीक है ना। जब हमको समझ में आया गलत है, उसका सहीपन को खोजने में क्यों नहीं लगा, यहां से हम बोर करता हूं। उसमें सबको प्राण संकट है, सबको 1 to all। हरियाण जी का कौन? हाँ। बिलासपुर से। आगे की मुद्दा तय करो। हाँ बाबा, है, खत्म कर देंगे बाबा। जब क्रिया वाला टॉपिक चल रहा है। हाँ बाबा, ये मैं इसको समझना चाह रहा हूँ। हाँ। जैसे कि एक सूचना मिली किसी समय कि जीवन होता है, शरीर के साथ सहअस्तित्व में होता है, ठीक है। तो हम जीवन कहते रहे कुछ महीने तक। फिर एक दिन ये लगा अपने को कि ये तो अपने ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां तक मुझे समझ में आता है, ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे कि व्यापक में संपृक्त है, तो हम अपने ही शरीर को देखते हैं कि व्यापक में संपृक्त है। तो इसमें दो चीजें हुई, 2 स्टेज। एक स्टेज जहां पर सूचना थी हमको, मगर इसको कंसिडरेशन हमने किया नहीं, है ना। और दूसरा जो स्टेज है जिसमें हम कंसिडर किए उसको। तो इसमें क्रिया के रूप में क्या फर्क है? और एक बार, जैसे कि व्यापक में इकाइयां संपृक्त है, ये बोला, तो व्यापक में इकाइयां संपृक्त है, ये एक बोला, ठीक है। या कहा कि मानव जो है शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, ये दो कहा। मुद्दा। हाँ। ऐसे ही जितनी भी कुछ सूचना मिलती है हमको, मेरा कहने का ये है कि हमको कुछ सूचना मिलती है ना, जैसे कि अस्तित्व के बारे में कि ये सब घटनाक्रम है, ये सब हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये सब। ये जब सूचना बनती है, हम मन में एक चित्र बनाते हैं, है ना, और उसमें एक लॉजिकल कनेक्ट लगाते हैं, हमको ठीक लगता है। फिर दूसरा मैं अपने आप में देखा हूं कि जीते जी, जैसे
अभी बैठा हूं इधर, तो ये हम कंसिडर करते हैं कि इसका जो है एक कंसिडरेशन करते हैं, जैसे कि ये सामने दिखता है। फिर एक हो गया मन में कल्पना करना, है ना, उसका एक चित्र बन, एक जो भी है, और दूसरा है कि इसको अपने में कंसिडर करना कि मैं अपने में जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूं, और ये सब जो है, जैसे ये प्राण कोशा है, ये पूरा इससे बनी है, ये ऐसे। तो इन दोनों में क्रिया में क्या अंतर हुआ? एक स्मरण में था, है ना, और दूसरा जो है एक तरीके से कंसिडरेशन, तो उससे एक जैसे कि हिल भी जाते हैं, है ना, स्वाभाविक। हाँ, तो इस दोनों में क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है, देखो, वस्तु देखना समझना का पैकेट है ये। हाँ, ये टोटल अभी जो बात बताया, देखने में समझने में कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिससे हम समझते भी हैं, देखते भी हैं? हाँ, ठीक है, समझ में है? दिखने मतलब आंखों से देखना। हाँ, आंखों से देखना, समझना। उसके लिए पहले बात है, आंखों से जो कुछ भी देखता है आवश्यक भाग को देखता है, समझता संपूर्ण को। ये सूत्र है। आदमी संपूर्ण को समझता है, कोई भी इकाई को संपूर्णता के रूप में समझ सकता है, तो आंखों में संपूर्णता आता है। ठीक है, ये बात बताया, ये बात ठीक है, और ये पहले एनालाइज हो चुकी है। हाँ, इससे क्या है, देखना समझने का ये टॉपिक है। हाँ, ये टॉपिक देखना समझना। हाँ, ठीक है। समझना आवश्यक है कि नहीं, पहला बात हाँ, आवश्यक है, ये बात बनता है ठीक है, हर व्यक्ति के साथ। जिसको आप ज्ञानी कहो, अज्ञानी कहो, विज्ञानी कहो, ठीक है, सबको समझना एक आवश्यक। हाँ, समझना आवश्यक है। इस सूत्र के आधार पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं? जैसा गणितीय विधि से, जो जिसको रूप के बारे में बात करते हैं। रूप में जो है ना, आकार आयतन आंखों के ऊपर प्रतिबिंबित होता है। कोई भी दृक बिंदु है आकार आयतन के रूप में ही होता है। संसार, ये धरती का भी प्रतिबिंब माना सही है, सूरज का प्रतिबिंब सही है, चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसे, तारा, नक्षत्र, ग्रह, गोलों का सबका वैसे। ठीक है, ये समझ में आता है? आकार आयतन के रूप में प्रतिबिंबन हुआ। आयतन का मतलब क्या हुआ? आयतन इज एरिया, आकार का मतलब शेप। ठीक है, ये प्रतिबिंबन के रूप में होता है, यही रहता है। इसमें 360 डिग्रियां होते हैं। ठीक है, उसमें चक्षु पर आता है केवल ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री। ठीक है, पूरा प्रतिबिंब आता नहीं है। हाँ, आधा ड्रॉप हो गया। हाँ, घन जो है ना, आंखों में आता है। घन मतलब वॉल्यूम। हाँ, ठीक है, ये आता नहीं। हाँ, तब हम गणित के सहारा लेते हैं। हाँ, गणितीय भाषा से, गणितीय दृष्टि से, गणितीय प्रक्रिया से हम घन को भी जान लेते हैं, आकार आयतन की संपूर्णता को जानते हैं। आकार आयतन का संपूर्णता घन में ही समझ में आती है। ठीक है, इसी के आधार पर कोई वस्तु को हम घन के आधार पर पहचानने के बहुत सारे तरीका अपनाए हैं, वो अपना चुके हैं। इस टाइम से हम आकार आयतन घन को समझने में हम समर्थ हुए, उसमें हम परंपरा के रूप में स्वीकार। ठीक, समझ में आता है? इससे क्या निकला? आंखों से गणित, आंखों से अधिक समझ से कम। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक हो गए? ठीक है। और क्या चीज समझ से कम? कारण और गुण के बीच में ही गणित का काम किया। कारण और गुण के बीच में ही काम करता है। गुण में जो है ना, मध्यस्थ, सम और विषम को आकलित करता है। सम और विषम को गणित आकलित करता है, कारण को नहीं करता, मध्यस्थ को छूता नहीं है। अभी इसमें
घन को नहीं छुया पृथ्वी। हाँ उसी प्रकार गणित जो है ना, तो मध्यस्थ को छूता नहीं, इसकी क्षमता नहीं। बहुत सुंदर बाबा। मतलब वस्तु का होना और बने रहना ये एक गुण है उसका, ये बात गणित के कब्जे में नहीं आता। मध्यस्थ बराबर व्यवस्था। ये समझ में आएगा? व्यवस्था गणित के बाद की बात। ठीक है, ठीक हो गया? ठीक है। तब क्या किया? अरे तब उनसे लेकर कारण तक हम पहुंच गए। कारणात्मक भाषा में मध्यस्थ समझ में आता है। ठीक है, ठीक है ना? कारणात्मक भाषा में ही मध्यस्थ समझ में आता है। ठीक है ना? पूरा दर्शन जो है ना मध्यस्थ दर्शन, ठीक है ना? मध्यस्थ दर्शन है वर्तमान को समझना। अभी जैसा अपने में पैदा होना है और समाप्त होना भी है, और बीच के भाग है सबसे वैल्यूबल, यही मध्यस्थ। पैदा होना है, समाप्त होना है, ये तो सम और विषम हुआ, बात हो गई, है ना? मध्यस्थ जो है ना वो बीच का स्थिति रही, पैदा होने से समाप्त होने के बीच की बात स्थिति रही। यही सबसे मनुष्य को प्रिय लगता है, यही सबसे प्रिय लगता है। ठीक है? ठीक, ये समझ में आता है? ठीक है। इस ढंग से मध्यस्थ को समझने के क्रम में हम हमारा जो अभी आपने बताया था, जो आपने जो समझा, क्या समझा? विचार के रूप में, इच्छा के रूप में जो समझा, वो चीज को कौन करता है वाला बात का, यही ना बात है? हाँ बाबा, ये भी एक बात है। उसके बारे में अपन इंगित किए हैं। तो जीवन में 5 भाग होता है, 5 स्टेज है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। उसमें से मन कुछ करता है, विचार कुछ करता है, इच्छाएं कुछ करता है। और इच्छाओं में चिंतन भाग डेड तब तक रहता है जब तक प्रमाण नहीं आता। प्रमाण के बिना चिंतन की खुराक नहीं। चिंतन के लिए खुराक आता है तो वो न्याय धर्म सत्य आता है। चित्रण में प्रीत लाभ चित्रण करते जा रहे हैं, प्रीत लाभ का ही चित्रण करते जा रहे हैं। इसके आधार पर वो चिंतन में जाता नहीं। निकला गया, ठीक हो गए? इस सत्य को हम अच्छी साक्षात्कार करें। क्या कहा आपने? बाबा एक बार फिर से, ये लास्ट वाला थोड़ा छूट गया, हमारा ध्यान बढ़ गया। ये जो बात है, जो कुछ भी हम चित्रण तक पहुंचते हैं, प्रीत लाभ को लेकर के चित्रण तक पहुंचे हैं, ठीक, वो शरीर मूलक है। ठीक है। शरीर मूलक बात को चित्रण से अधिक आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक, उसमें चिंतन की कोई वस्तु नहीं है। ठीक, उसमें क्या चीज है? संवेदना है। संवेदना में राजी करने की प्रवृत्ति है, इसी को संवेदनशीलता का। ठीक, वेदना क्यों बताया? संवेदनाओं में सुख भासती है और निरंतर रहता नहीं है, ये कष्ट बना हुआ है। वेदना इस ढंग से बनी हुई है। ठीक है, ठीक है? ठीक है बाबा। उसमें सुख भासता है, दुख भासता है, ना सुख की निरंतरता बनती है, ना दुख की निरंतरता बनती है। ये बात समझ में आता है? इस क्रम में जो बनी हुई है विधि, इसको लेकर के यदि अपन सोचते हैं तो जो ये वेदना है, ये अतृप्ति का कारण। अतृप्ति का रेखा कहाँ बना? चिंतन और बोध के बीच, चिंतन और चिंतन के बीच में बन गए। हाँ, अतृप्ति का रेखा चिंतन और चित्रण के बीच में बन गए। इसीलिए चित्रण में बारंबार दखल करता है दुख। चित्रण में बारंबार दखल करता है, बिगाड़ का जो संकेत चित्रण में आता है। ठीक है, बिगाड़ का संकेत चित्रण में आ गया। हाँ, ठीक है। वो मानव के लिए संकट है। वो संकट है।
उससे मुक्ति पाना अपना काम है। उसके लिए दायरा ये सब कैसे होगा? प्रलोभनवश है ना, भयवश हम कुछ करते हैं। प्रलोभनवश जो कुछ भी किया उसमें कुछ सही होता है, कुछ गलत हो जाता है। ठीक है। ठीक है। सही गलती को सही वाला भाग है, शरीर से संबंधित है। गलती वाला भाग है पूरे चारों अवस्था से संबंधित है। एक मिनट बाबा, लास्ट टाइम नहीं समझ आया। सही वाला भाग केवल शरीर से संबंधित है। सही वाला भाग केवल शरीर से संबंधित। अभिप्रेत लाभ के आधार पर जो कुछ भी सही वाला भाग है, ठीक है, वो शरीर से संबंधित है। और जो गलती होती है वो चारों अवस्था में वो चारों अवस्था के साथ। ठीक है। अब उसमें सही क्या हुआ? सही वाला भाग है क्या? हम्म? सही वाला भाग क्या हुआ इसमें? शरीर से संबंधित है। जो सुख देता है। प्रेत लाभ, जो सुख- प्रेत लाभ को हम सही मानते हैं, शरीर से संबंधित है। अच्छा जो ठीक सुख दे रहा है, है। ठीक है बाबा, हाँ। ये ठीक हो। इस ढंग से हम सहीपन के बारे में केवल शरीर तक ही सीमित हो गए। संकीर्ण हुए कि नहीं? हाँ बाबा। संकीर्ण, संकीर्ण मतलब नैरो। हाँ ठीक है। हाँ मैंने श्रृंख हो गया। हाँ हमारा सहीपन को पहचानने का क्षेत्र श्रृंख हो गई। हाँ ठीक है। गलती का क्षेत्र बढ़ गए। हाँ बराबर बराबर। गलती का क्षेत्र बढ़ गया। क्या हालत, क्या हालत। क्षेत्र बढ़ जाने से वो गलती करने का आदत बढ़ती गई। इधर जो है ना कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता रहा ही, और मनाकार को साकार करने वाली प्रवृत्ति रहे। मनाकार को साकार करना के लिए कोई भी अपराध को मैंने वैध मानते हैं। यहाँ आकर के एक स्थिति बनती है। यहाँ आके एक स्थिति बनी बाबा। अब ये ऐसा हम करते रहे, है ना। अब एक स्थिति आई कि हमने एक बात सुनी कि अस्तित्व सह अस्तित्व है ना। हमने एक बात सुनी, अस्तित्व सह अस्तित्व है। ये बात हमको हमने ऐसे हम रोमांचित हुए, है ना। तो ये जो स्थिति है इसमें अध्ययन तो शुरू नहीं हुआ पर रोमांचित होना हुआ। ये कैसे रोमांचित हुआ? क्योंकि चित्रण में ये बात आई, वो बुद्धि को स्वीकृत हो गई ऐसा लगता है, इसलिए वो सहमति के अर्थ में ये रोमांचकता हुई। अच्छा ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि बोध हुआ, इसका मतलब नहीं है बोध हुआ है, सहमति हुई। सहमति हुई। तो इसका मतलब तृप्ति नहीं है। तृप्ति नहीं। तृप्ति नहीं है। तृप्ति के लिए क्या किया जाए पूछा। तुलन में जो आधा भाग को करते हैं प्रेत लाभ, उसमें न्याय धर्म सत्य को प्रधान माना गया। प्रेमिशी कैसा डेवलप होता है पता। न्याय धर्म के दृष्टि से हम यदि तुलन को शुरू करते हैं, हमारा सारा समय ठीक है। हाँ ठीक है। न्याय धर्म को हम चाहते तो हैं ही, हमारे में ऐसा कोई क्षण नहीं है न्याय धर्म सत्य को चाहते नहीं। चाहत के रूप में है ही न्याय धर्म सत्य। हर व्यक्ति की एक मन पटल, मन में भी न्याय धर्म सत्य की स्वीकृति है। ठीक है ना? मन में भी न्याय धर्म सत्य की स्वीकृति, इसका अर्थ है कि मन में भी मूल्यों के आस्वादन की सहमति है ये। ठीक है। उस आधार पर न्याय धर्म सत्य के बारे में अपन पहले तुलन शुरू करते हैं। हम जितना जानते हैं अपने ज्ञान और विवेक से, कहाँ तक ये न्याय है, क्या न्याय है, कहाँ तक ये समाधान है, समस्या है,
या सच्चाई जहां तक की क्या चीज है, कि कितना तक हम सच्चाई को समझे, प्रमाणित कर रहे हैं, ये जिज्ञासा शुरू करने से तो अपन वरीयता को न्याय धर्म सत्य की डिजिट में फिक्स करते हैं। बहुत सुंदर बाबा। मैं इसको एक अपने शब्दों में कहूँ तो हमने चित्रण में बात को ले गए और फिर उस आधार पर हम विचार में तुलन शुरू किए। तुलन के लिए उस आधार पे, न्याय धर्म सत्य के आधार पे हमने अपनी अलग अलग स्थितियों का तुलन शुरू किया। उस अर्थ में हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, जो प्राथमिकताएं इच्छा के रूप में प्राथमिकताएं थी, उसमें न्याय, जब फल परिणाम हमें उससे न्याय धर्म के अनुरूप मिला तो प्राथमिकताओं में प्रत्येक प्राथमिकता न्याय में आएगा, या नहीं तो समाधान में आएगा, धर्म में आएगा, या नहीं तो सत्य में आएगा। ये उस प्रश्न का उत्तर हो गया कि प्राथमिकता में न्याय धर्म सत्य को कैसे ऊपर करें। कैसा अपने में प्रभावशील बनाया जाए, वो हम कुछ करते ही हैं। हर जगह में हम न्याय हुआ कि अन्याय हुआ, हम सोचते ही हैं न्याय सोच रहे हैं कि अन्याय सोच रहे हैं। इस ढंग से स्वयं की स्क्रूटनी होती है, वो सब में होगा, ठीक है। होने से हम न्याय धर्म सत्य की प्रेमेसी को हम स्वीकार पाते, ठीक है ना। वो स्वीकारने से न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसमें हम इंक्वायरी में जाते। जाने से क्या हो गई, तो सहस्तित्व रूपी अस्तित्व ही परम सत्य है, यहां हम पहुंचते। ये बुद्धि को बहुत होता है, इसमें बुद्धि अपने में संतुष्ट होने की संभावना बन जाती है। बुद्धि में अब वस्तु आ गई। हाँ, वस्तु में सैशन क्या पहुंचे बुद्धि को, वो सत्य जो है ना, ये सहस्तित्व रूप में है, ये पहुंची। उसी के साथ जो समाधान के रूप में धर्म है, ये पहुंचे। मूल्यों के रूप में न्याय है, ये पहुंचे। तीन इंफॉर्मेशन पहुंचे, इस चिंतन से ही पहुंचे। ये बुद्धि को स्वीकार होता है। बुद्धि में जब जयिष्ठ हुई, वो तुरंत अनुभव में आ जाता है, सहस्तित्व में अनुभव होना हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया अध्ययन है। ये अध्ययन की बोध तक अध्ययन है, बोध तक अध्ययन, उसके बाद जो है ना अनुभव ऑटोमेटिक। बोध के पहले साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद बोध। स्वीकृति में बाबा मैं ऐसा समझा, प्राथमिकता में सबसे पहली प्राथमिकता ये हुई कि सहअस्तित्व सबसे पहली प्राथमिकता हुई। उस अर्थ में जब हम अर्थ के वस्तु के रूप में देखने गए तो हमारे एक्टिविटी को देखा, हमारी एक्टिविटी को देखा, हमारा एक्टिविटी को हम परीक्षण करने लगे। स्वयं में परीक्षण करो कहते हैं, स्वयं में वो यही है, ये विश्लेषण है। ये जो परीक्षण है, ये क्या है, विश्लेषण है, ये नहीं निरीक्षण परीक्षण। हाँ, मगर क्रिया के रूप में क्या हो रहा है, वही क्रिया के रूप में निरीक्षण परीक्षण है। नहीं, ये जीवन क्रिया में, जीवन क्रिया में और क्या कहाँ करेंगे इसको। सर्वप्रथम स्वयं में न्याय धर्म सत्य का परीक्षण निरीक्षण होगा। जब न्याय धर्म सत्य का परीक्षण निरीक्षण क्रम में यह होता है, पहले प्रश्न जिज्ञासा होता है, सत्य क्या है, कहाँ है, उसमें अपन तत्काल इंफॉर्मेशन पहुंचाया, सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व ही सत्य, परम सत्य, सर्वतोमुखी समाधान ही धर्म है, और मूल्यों का निर्वाह करना ही न्याय है। ये तीन बात आ गए, तत्काल बुद्धि को स्वीकार होता है, ठीक है ना। तो बुद्धि को स्वीकार होने से क्या हो गई, साक्षात्कार हो करके बुद्धि तक पहुंच जाता है। पहुंच जाने पर ये अनुभव मूलक विधि से प्रमाण बोध होने लगता है। प्रमाण बोध होने लगता है तो हमारा आचरण में आने लगता है। बहुत सुंदर है बाबा, ये तो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। क्या इसको हम सही ज्ञान मानो, बाकी बात को मानो, सोचो।
ये बात ठीक हुई? दो दो एक प्रश्न है। हाँ? प्रश्न है, ये जो आपने भी कहा जिज्ञासा होती है, हाँ? किस बात की? सत्य के क्या है, प्रति। धर्म क्या है, न्याय क्या है, तो जीवन, यही तो अभी बचा है। तो जीवन क्रिया में बाबा जिज्ञासा कहाँ आती है? क्रियाओं में जिज्ञासा पता है ना, तुलन में। तुलन में आती है जिज्ञासा। और ठीक है, न्याय धर्म सत्य नाम से स्वीकृति है। हाँ। न्याय धर्म सत्य का नाम स्वीकृति है। हाँ। न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, ये जिज्ञासा है। ये तुलन में है। जिज्ञासा के लिए क्या है, यही माना गया था, सत्य समझ में आता है समाधि में। अब अभी अपने को पता लग गया है, जिज्ञासा पूर्वक सत्य बोध होने की जगह में चले जाता है। बाबा ये जो जिज्ञासा जो वृत्ति में हुई, जो ये चित्त में हुए। हाँ, जिज्ञासा जो चित्त में हुई कि न्याय क्या है, धर्म क्या है, उसी के साथ में नियम क्या है, नियंत्रण क्या है, संतुलन क्या है, और इनको सभी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, इन सभी को देखना और इनके इंटरलिंकेजेस को देखना, यही बोध की वस्तु बन गई है ना ये बाबा? जो नियम नियंत्रण संतुलन है, हाँ, ये न्याय धर्म सत्य में विलय रहता है, विलय रहता है। बहुत सुंदर बाबा, सब्लिमेट रहता है, वो अपन जो उस दिन डिस्कस किए, समय रहता है। जैसे वो नियम ही न्याय है। बस पहले लिखा है। हाँ, तो उसके बाद जो है, जैसे सूचना मिली क्या चीज का, सत्य के संबंध में सोचने के लिए सोचना होता है, तुरंत मन को स्वीकार हो गई, वृत्ति को तुलन में स्वीकार हो गई, उसके बाद जो है ना चित्त में स्वीकार हो गए, बुद्धि में बोध हो गया। ये जो सत्ता में संपृक्त प्रकृति का बोध बुद्धि में ही होता है, मन में नहीं होता है, चित्त में चित्रित नहीं हो पाता है, वो बुद्धि में ही बोध हो पाता है। एक मिनट बाबा, एक समय में हाँ ठीक है, ये सब ये बोध होने से बाकी सब संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य का आधार है। आधार नहीं, प्रकटन है। प्रकटन है, हाँ प्रकटन है। आधार तो सत्ता हुई ना, आधार तो सत्ता हुई ना बाबा। तो अभी बैठे बैठे अगर मैंने ये किया कि हम सब अभी सत्ता में संपृक्त हैं, है ना, और इकाइयां हैं और अपने आप को पहचान रही है, ये सब अगर मेरे सामने आता है तो ये चित्रण हो रहा है, ठीक ना? पूरे मन बुद्धि में बोध होता है। चित्रण में बोध में अंतर क्या है? जो बुद्धि में बोध होता है अनुभव मूलक विधि से प्रमाण प्रस्तुत होता है। चित्त में चित्रण जो होता है वह अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित नहीं होता है, संवेदना के रूप में व्यक्त होता है। चित्रण में बोध में ये दोनों में अंतर है। हाँ बाबा, मगर अभी बैठे बैठे जैसे कि ये है ना, तो ये अभी सत्ता में संपृक्त प्रकृति बाबा अनुभव मूलक बोध भी में ही होता है ना बाबा, क्योंकि उससे पहले अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होता है। तो बाबा सत्ता में संपृक्त प्रकृति जो है चित्रण में रही, ये वाला ये इस बात प्रमाणित होते समय में चित्रित होता है। वो बोध होने के पहले केवल साक्षात्कार ही होता है चित्त में। चित्त में साक्षात्कार होने के बाद बुद्धि में बोध ही होता है। बोध होने के बाद अनुभव में अनुभव मूलक विधि से पुनः प्रमाण बोध होता है। प्रमाण बोध का संकल्प होता है, प्रमाणित करने का। प्रमाण बोध का प्रमाणित करने का संकल्प होता है। संकल्प होने से उसका जो है ना चिंतन होता है।
चिंतन में जो है, चिंतन के पश्चात चित्रण होता है। वो चित्रण विधि से हम आगे प्रकाशित करना शुरू कर देते। ठीक है। तो वही बात बाबा कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति के बारे में हम एक इमेज बना सकते हैं अपने में। ये चित्रण हो गया, ये बोध नहीं है, बोध उसका और कुछ है। ये मेरा नहीं पकड़ा। अध्ययन विधि से सीधा बोध होता है, साक्षात्कार बोध, चित्रण नहीं होता है। तुलन से सीधा साक्षात्कार, साक्षात्कार से सीधा बोध, बोध के बाद अनुभव, अनुभव का प्रमाण बोध पुनः बुद्धि में। एक सेकंड बाबा, क्रिया समझ में आ गए? हाँ ये अच्छा अध्ययन विधि में ऐसे होता है, ये समझ में आया। मेरे साथ अभी क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट बाबा, ये जो सत्ता में संपृक्त प्रकृति का बोध की अपन बात कर रहे हैं, सत्ता में संपृक्त प्रकृति जो है ये एक सत्य है। तो इस सत्य के आधार पे जब तुलन होता है ना, तो वो सत्य तो अनुभव मूलक विधि से होगा रे। पहले न्यायाध्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य जो है ना शब्द है। हाँ बाबा, ये कहां तक पहुंचा? विचार तक पहुंचा। वो क्या है, क्यों है, कैसा है, ये सब जो क्वेश्चन जिज्ञासा बनी, बैठा ही है। हाँ ये जिज्ञासा बनी कि उसका उत्तर मिलता नहीं है। हाँ। प्रेत लाभ में हम लौटे रहते हैं। उसके बदले में अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? इतना लंबी गैप को कैसे में रखा थे? इसमें समाधि में पूरा होगा ये रखे थे। अभी अपन कहाँ पहुंच गए? तो इसको वृत्ति को ये सूचना मिलती है, न्याय धर्म सत्य का सूचना। तो शास्त्रित्व रूप में सत्य, समाधान रूप में धर्म और मूल्य के रूप में न्याय। ठीक, इसकी सूचना पहुंच गई। इसकी सूचना वृत्ति में पहुंच गया तो वो उत्सवित हुआ, वो साक्षात्कार हुआ, वो सब उत्सवित हुए, बोध हो गए, यहां तक पहुंचे। ऐसा बनता है अध्ययन विधि से। अब बोध तक हम अध्ययन पहुंच गए। अध्ययन कैसे हो गया? क्योंकि जो अस्तित्व में जो कुछ भी है, तो मनुष्य की जो कल्पनाशीलता की तृप्ति बिंदु सहअस्तित्व में ही है। कल्पनाशीलता वहां तक पहुंचता। ठीक है बाबा, आई थिंक कल्पनाशीलता की रोशनी में हमारा साक्षात्कार बोध हो गई। अब उधर से तो अनुभव की रोशनी बनाई रहती है। अनुभव फलस्वरूप अनुभव में कल्पनाशीलता विलय हो जाती है, अनुभव की रोशनी प्रभावशील हो जाता है। ऐसे तो मैकेनिकली होने वाली बात है। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पचाइए, इसमें जल्दी नहीं करिए। इस एरिया में बाबा मैं एक बार मैं जैसे अपने शब्दों में बोलूं, आप कुछ गलत हो तो उसको डांट वाट के ठीक कर दीजिए। प्राथमिकता के रूप में अस्तित्व ही सह अस्तित्व है, ये हो गया। सत्य सह अस्तित्व है। ये जो है ना एक सूचना है, ये शब्द के रूप में प्राथमिकता जो है सत्य है, ये हो गया। प्राथमिकता जो है मेरे लिए, प्राथमिकता आपका प्राथमिकता बहुत दूर है। वही बात नहीं बन रहा है, वो आप सुन नहीं पा रहे हो। हाँ बाबा, ऐसा हम कहना पड़ेगा। वो हमसे नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं होना चाहिए। तो कैसे इसको समझे बाबा? उसमें ध्यान देना पड़ेगा भाई। आप कहीं डोलते रहो, समझ में आए होगा नहीं। एक मिनट फिर से ट्राई करते हैं। अच्छा, स्मरण में, स्मृति में सारा का सारा ये जो सूचना है, अस्तित्व सह अस्तित्व होने का राम सार्थकता की बात का श्रवण किया। स्मृति पटल में जाने के पश्चात हम इसको चर्चा करवे नहीं करेंगे। अंतःकरण में कोई चर्चा होगा नहीं। विचार में चले गए। तत्काल जो है ना तुलन विधि में
न्याय धर्म सत्य की तुलन क्रिया वृत्ति में रखा हुआ है। अब उससे उससे संबंधित शब्द हुआ, उसका परीक्षण वहां तोलने के लिए वस्तु नहीं रहा, शब्द रहा। अब शरीर मूलक विधि से आता नहीं है। न्याय धर्म सत्य शरीर मूलक विधि से आता नहीं है। कुछ समझ में आ गया? वो शब्द तो आ गए, मैंने निश्चित विधि से सहअस्तित्व होने के रूप में स्वीकार होता है वृत्ति। सहअस्तित्व होने के रूप में स्वीकार हो जाता है वृत्ति में। समझ में है? ठीक है। रहने के रूप में पहचानने की बात है। ठीक है ना? जो जब शब्द से इतने बड़ी भारी उपकार हुआ, क्या बात होने के रूप में स्वीकार हो गया, तभी लोगों ने मरे हैं बाबा गड्ढा कोड़ के। न्याय धर्म सत्य होने के रूप में वृत्ति में होने का पक्ष जो है ना स्वीकार हो जाता है। स्वीकार हो गया वृत्ति में, क्योंकि मेरे को ये लॉजिकल लगा, मुझे ये लगा ये ठीक है। पहले क्या था? पहले क्या था? ये शब्द तो पहले प्रयोग हुआ है। पहले क्या था? सत्य जो है ना तुमको समझ में नहीं आएगा, सत्य व्यक्त है, अनिर्वचनीय है, तो इसको जो है ना समाधि में देखना था। समाधि के लिए सोचता रहा, सत्य को समाधि सत्य में होगा सोचता रहा, जिसको हम स्वयं किए हैं। ठीक है ना? उसमें हुआ नहीं। ठीक है ना? समाधि में कोई सत्य मिला नहीं। सत्य केवल सत्य जो तब मिला जो संयम किए तब मिला। वो संयम को कैसा शिक्षा विधि से हम अप्रोच करने पर सत्य तक पहुंचते हैं, वो सीढ़ी बता रहे हैं। वो सीढ़ी में क्या है? पहले शब्द जो है ना होने के रूप में मानव को माने वृत्ति में स्वीकृत है। शब्द होने के रूप में, सत्य होने के रूप में वृत्ति में स्वीकृत है। हाँ, सत्य होने के, इसीलिए वो ये न्याय है अन्याय है, सत्य है असत्य है, बात को तोल पाता है। हाँ, क्रिया में जब गए तोलने की जगह में, हाँ, वो जो है ना शब्द पर्याप्त नहीं हुआ। शब्द पर्याप्त नहीं हुआ। शब्द में ये इंगित है सहअस्तित्व। सहअस्तित्व क्या है? उसके जगह में हम पहुंच गए। जाने के बाद सहअस्तित्व चित्त में ही साक्षात्कार हुआ, चिंतन में, चिंतन क्षेत्र में साक्षात्कार हुआ। सहअस्तित्व जो शब्द था उसका अर्थ में सर्वप्रथम जो साक्षात्कार हुए चित्त में। साक्षात्कार होने पर उसमें बोध होता ही है। बोध होने के पश्चात अनुभव होता ही है। अनुभव होने के फलस्वरूप वो प्रमाण जो है ना, प्रमाण बोध बुद्धि में वापस रिटर्न आता है। प्रमाण बोध, अनुभव प्रमाण बोध होने के पश्चात बुद्धि जो है ना चिंतन के लिए प्रोड्यूस कर दिया। फलस्वरूप चित्रण, उसके अनुसार चित्रण करना शुरू हो गया। अभी जो अपन कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, अभी जो अपन कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, हाँ, वही तो जो आपका संयोग से हुआ ना है, आपका जिज्ञासा के आधार पर यह चित्रण हो। इस ढंग से चित्रण होने लगता है। चित्रण होने से क्या प्रयोजन हुआ? सामने व्यक्ति को बोध कराने के लिए पुनः प्रयोजन सिद्ध हो गए। ठीक है ना? अभी क्या हुआ? तो अभी जैसा ही शब्द गया, शब्द के अर्थ में जाने की आवश्यकता आ गई। क्या सुना? पहले अपन एक मॉडल बताया, पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु है। सत्य एक शब्द है, सत्य एक वस्तु है। वस्तु क्या है? सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व क्या है? सत्ता में संपर्क प्रकृति है, सत्ता व्यापक है, प्रकृति एक एक अनंत इकाई है। इतने में आ गया। इसको पहले साक्षात्कार किया अनंत रूप में प्रकृति को और व्यापक रूप में सत्ता को। चित्त में साक्षात्कार होने के बाद बोध, बोध के बाद अनुभव सिद्ध। अनुभव ही प्रमाण, अनुभव प्रमाण बोध होने के पश्चात तुरंत जो हमारा चिंतन शुरू हो गए। चिंतन किस बात की पृष्ठभूमि है? चित्रण का पृष्ठभूमि है।
संकल्प किस बात का दवाई है? प्रमाणित करने का दवाई है। संकल्प किस बात का पुड़िया है? संकल्पित प्रमाणित करने का पुड़िया है। उसके अनुरूप चित्त काम करने के लिए चिंतन एक क्रिया एक आवश्यक रहा। कई के लिए वृत्ति सहश्रय होने के लिए यही न्याय है, यही धर्म है, यही सत्य है। इसको इसमें सहमत होने के लिए ये अनुभव आवश्यक रहा। इस कारण से अनुभव मूलक विधि से आने के पश्चात पुनः तुलन में सत्य जो है ना घंटी घंटी तुलन में सत्य घंटी बजाने लगा। सत्य धर्म घंटी बजाने न्याय 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 स्पष्ट हो गए। फलस्वरूप ये जो संवेदना से आती रही इंफॉर्मेशन जो है ना वो सब चीज नियंत्रित हो गई ऑटोमेटिक। इसमें कोई बल लगाने की जरूरत नहीं, इसमें कोई पैसा लगाने के लिए जरूरत नहीं। क्या सुना? कोई रूलिंग लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, नेचुरल वे में स्पष्ट हो जाता है। इसका नाम दिया यह जो न्याय धर्म सत्य जब पूरा का पूरा तृप्त हो गया, यही न्याय है, यही धर्म है, यही सत्य है, तुलन पूर्वक प्रोड्यूस करने के लिए विचार में समावेश हो गए। विचारों के आधार पर जो मूल स्पष्ट हुई उसका आस्वादन मन में हो गई। उसके आधार पर मन में हुए आस्वादन के आधार पर चयन करने लगे इसको प्रमाणित करने के लिए। ठीक है ना? प्रमाणित करने के लिए एक तरफ संकल्प, एक तरफ मन में चयन, ये दोनों मिलकर के प्रमाण परंपरा बनती है। ठीक है? ये क्या हुई? अध्ययन विधि से, शिक्षा विधि से अध्ययन, अध्ययन विधि से बोध, बोध विधि से अनुभव, अनुभव विधि से प्रमाण, प्रमाण विधि से बोध और संकल्प। ठीक है ना? और बोध और संकल्प विधि से चिंतन चित्रण, चिंतन चित्रण विधि से तुलन और विश्लेषण, तो चिंतन विश्लेषण तुलन के आधार पर